सरकार एक है ईश्वरीय रस। ईश्वरीय रस की पूजा पद्धति कहाँ है? मथुरा जी में और श्री द्वारिका जी में। और प्रेम रस का माधुर्य कहाँ? गोकुल जी में और श्री वृंदावन। ये प्रेम रस का माधुर्य। और ये जो ऐश्वर्य वाले हैं ना, इनके पास जाने में तो बड़ा प्रोटोकॉल है। अब जैसे जब लाल जी के जो मित्र मंडली है, उन्होंने कहा लाला हम आपको बैकुंठ दिखाए। ठाकुर जी ने कहा चक्कर चुक्कर में मारे पड़ो बैकुंठ शैकुंठ के ना, हम तो देखेंगे बैकुंठ। भगवान ने कहा सच कह रहा हूँ, कछु ना डरोगा मैं, ना हम तो देखेंगे। तो डुबकी लगवाई, पहुंचवा दिया बैकुंठ। और जैसे ये बैकुंठ में डाले तो ये सारे इकट्ठे से होके चलते थे। वहां के जो उपस्थित जनते ने कहा पंक्ति लगाइए। ये तो घबराए गए, ये सीधे पंक्ति में लग गए। इतना गजब का भागवत जी में ऐसे ऐसे चरित्र हैं। भागवत जी 7 दिन की तो हमारी दृष्टि में भागवत जी खुला ग्रंथ होता ना। खुला ग्रंथ का मतलब स्वतंत्र ग्रंथ होता कि चर्चा विस्तार पूर्वक चलती। 15 दिन 20 दिन 1 महीना ऐसे होनी चाहिए थी। 7 दिन में तो प्रसंगों के छोकर चलना भी असंभव हो जाता, ऐसी स्थिति हो जाती। क्योंकि भागवत जी सरलतम ग्रंथ नहीं है। ऐसे ऐसे देवियों पर कृपा करी भगवान ने, क्या बताया। तो भैया गोपियों से कहा ये हाथों का गहना पैरों में कोई पहना, ऐसा कुछ करिए। क्या घर में आग लग गई थी जो भागना पड़ा। यही तुम्हें समय का ज्ञान नहीं था क्या? रात को आके ये स्त्री का लक्षण नहीं है, घर जाओ जाओ पड़ेगा। तब गोपियों की पाठशाला में भेजा था उधर को प्रेम रस से भिजा दिया। वो तो हाथ जोड़कर कृष्ण से कहता मैं आपसे कुछ मांग लूं। भगवान ने कहा, तो कहा मुझे ब्रज का पेड़ बना दो, मुझे लता बना दे। क्यों? कहा मैं जिन गोपियों को अनपढ़ कहता था प्रभु, मैं उनकी सेवा करना चाहता। मैं पेड़ बनकर छाया ही कर दूंगा, मैं इतने में अपने आप को धन्य मानूंगा। आप सोचते होंगे ये मिट्टी में किसकी लगाया? कृष्ण जिन्हें मैं अनपढ़ कहता था, मैं तो उनके पैर छूने के काबिल भी नहीं हूँ। मैं तो उनके चरणों की रजकों अपने अंग पर लगाकर अपने आप को धन्य कर रहा हूँ। वंदे ब्रजस्त्रीणाम, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। भगवान जान गए, प्रेम विशुद्ध हो गया। यहाँ से कंस की जो पत्नियां हैं अस्थि और प्राप्ति, ये अपने पिता के घर गई और पिता के घर जाकर कहती हमारे पति को मार दिया। तो कई बार युद्ध की स्थिति हुई। भगवान प्रत्येक बार युद्ध में मथुरा वासियों को बचाए हैं। पड़ेगा। तब गोपियों की पाठशाला में भेजा था उधर को प्रेम रस से भिजा दिया। वो तो हाथ जोड़कर कृष्ण से कहता मैं आपसे कुछ मांग लूं।
ऐसो शरीर है रखो। हाँ, तंबाकू नहीं, मदिरा पान नहीं करना चाहिए। मदिरा का बहुत बड़ा दोष है, बहुत बड़ा दोष। इसलिए कभी भी जीवन में क्या होता है, ये मदिरा लोग कहते हैं हमारा स्टैंडर्ड है, हमें तो ये करना ही है। स्टैंडर्ड मदिरा से नहीं बनता, स्टैंडर्ड तो विचारों से, उच्च व्यवस्था से, उच्च संस्कार से बनता है। तो लोग सोचते हैं स्टैंडर्ड किससे बनेगा कि शाम के समय सब लोग बैठ जाएं और मदिरा का पान करें, ये हाई स्टैंडर्ड है। डिस्को में जाना या ये स्टैंडर्ड नहीं है, ये तो विषय भोग है। और यदि उच्चतम स्थिति ऐश्वर्य देखो भगवान का, स्टैंडर्ड देखो जगन्नाथ जी का, ओ श्रीनाथ जी का, ऐसे ऐसे बर्तनों में भोजन लगता है आज भी भगवान के, क्या बता। जिस समय माधव दास जी के लिए भोजन लेकर रुक्मणी आई है, भगवान ने पर्दे कर दिए, सुदामा से कह रहे चलो भोजन करो, और सुदामा जी तो भोजन कर रहे, क्यों नहीं कर रहे? सुदामा मन ही मन सोचता है मेरे बच्चे 18 दिन से भूखे हैं, जिसके बच्चे इतने दिन से भूखे हो वो माँ बाप कैसे भोजन करते? हे कृष्ण, जैसे आप हमारे हितैषी हो ऐसा कोई हमें मिल जाता, मेरे बच्चों को भी कोई अन्न खिला देता। भैया भगवान देख रहे, वाणी नहीं बोल रही, आंखें बोल रही सुदामा की। कभी कभी आंखें बोलती है, और ये कथा आंखें से ही चलती है। हर व्यक्ति के मुख को देखकर कथा नहीं हो सकती। हजारों की महफिल में कोई एक दो ही ऐसे होते हैं जिन्हें देखकर सारी कथा कह दी जाती। क्यों? क्योंकि उनकी जो भावनाएं हैं उनके नेत्रों में स्पष्ट होती।